नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और कल हमने उत्तराखंड के संबंध में एक चर्चा की थी, उसके गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एक जनरल सी इसमें हमने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से एंटरिंग गवर्नमेंट बनाई गई थी, कितनी बार विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए, और कौन पहले चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के, कौन पहले अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर थे, वर्तमान में कौन है, कब राष्ट्रपति शासन लगा था। इस तरह की बातें कल हमने डिस्कस की थी। तो उसी को आज हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उत्तराखंड के जुडिशरी के बारे में। तो जब मैं उत्तराखंड की जुडिशरी के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में जितने भी सिस्टम है जुडिशरी का, वो सारा इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का यहाँ पर मतलब ये है कि हमारी जो न्यायपालिका है भारत की, वो एक एकीकृत है। एकीकृत से मतलब इसके सबसे ऊपर कौन सी होती है? सुप्रीम कोर्ट होती है। उसके नीचे क्या होते हैं? राज्यों के हाई कोर्ट्स अर्थात उच्च न्यायालय होते हैं। और उसके अधीन क्या होती हैं? सबऑर्डिनेट्स अर्थात अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो जिसके फलस्वरूप हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड हो चाहे उत्तराखंड का हाई कोर्ट हो, संविधान के अनुसार ही इन सब का गठन किया जाता है। तो जुडिशरी भी जब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड की, तो दरअसल हम पढ़ रहे होते हैं जितने भी राज्यों में हाई कोर्ट है उन सभी के बारे में। ठीक है। तो खाली मेरे यहाँ उत्तराखंड लिख देने से हाई कोर्ट का जो वो है कंपोजिशन, उसके लिए कोई अलग से आर्टिकल नहीं है उत्तराखंड के लिए, वो सेम रहेगा। तो इसलिए हमारे लिए इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस है उसको ज़्यादा जानना ज़रूरी है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या ज़रूरी है कि पहला चीफ जस्टिस कौन था, वर्तमान में उत्तराखंड में जजेस की संख्या कितनी है, वर्तमान के चीफ जस्टिस कौन है, कौन कौन से जजेस जो उत्तराखंड में रहे हैं वो सीधे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं। फिलहाल इसके संवैधानिकता को समझते हैं पहले। ठीक। तो जैसे आपको पता होगा कि जुडिशरी में इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आती है यूनियन जुडिशरी, जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक। यूनियन जुडिशरी जिसमें सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा सबसे ऊपर, जिसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। तो ये जो सेट ऑफ आर्टिकल्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट के लिए हैं। इसी तरीके से हाई कोर्ट्स के लिए कितने आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 214 से लेकर 232। ये हमारे संविधान में जो सेट्स ऑफ आर्टिकल दिए हुए हैं 214 से लेकर 232 के बीच में, ये राज्यों के जो हाई कोर्ट्स हैं उनके बारे में है। ठीक है। कि 214 के अनुसार क्या है, प्रत्येक राज्य का अपना हाई कोर्ट हो सकता है, या दो राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। ठीक। या यूनियन जुडिशरी जो यूनियन टेरेटरीज हैं उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हाई कोर्ट हो, वो किसी के अंतर्गत जुडिशियल उसमें आ सकता है। जैसे कि पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है या अंडमान निकोबार है, वो कैलकाटा यानी कि जो कलकत्ता का हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत आता है वो। ठीक। तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट बना है, स्टैब्लिश हुआ है, वो इसी के अकॉर्डिंग बना है 214 से लेकर 232 तक। ठीक। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? राज्य गठन के साथ हो गई उत्तराखंड हाई कोर्ट की स्थापना भी। ठीक। और जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो पहले जज थे, उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो पहले जज थे वो थे A.K. देसाई। ठीक। ये पहले क्या थे? चीफ जस्टिस थे उत्तराखंड हाई कोर्ट के। अगर हम वर्तमान की बात करें तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कितने हैं। नंबर ऑफ जजेस, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस बराबर हों। जिस तरीके से विधानसभा के सदस्यों की संख्या बराबर नहीं है, उसी तरीके से हर राज्य के हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके नंबर्स भी बराबर नहीं है, ये वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट। उत्तराखंड में जजों की संख्या इस समय 11 है। ठीक। जिसमें तो 9 क्या है? परमानेंट है, परमानेंट जजेस,
इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, और 2 क्या हैं, एडिशनल हैं, एडिशनल जजेस। ठीक। और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं इस समय वो हैं मनोज तिवारी। मनोज तिवारी इज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। ओके, तो ये तो एक सिंपल सी बातें हैं कि इस समय के चीफ जस्टिस कौन है, पहले कौन से थे, नंबर ऑफ जजेस कितने हैं। तो आर्टिकल 224 के अनुसार हमको ये जानकारी मिलती है कि जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, वो ही जजेस और एडिशनल जजेस की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, गवर्नर नहीं करता। ध्यान देने वाली बात यह है, गवर्नर हैज़ नो रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, ओनली प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एज वेल एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दिस थिंग शुड बी क्लियर कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर और हाई कोर्ट के जजेस को लेकर इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक। जुडिशरी के बारे में आपको पढ़ना ही होगा इंडियन पॉलिटी में, जब हम जीएस वाली क्लास करते हैं। जो मेरे 2 लेक्चर्स आते हैं इस चैनल में वीडियो वाले, एक तो उत्तराखंड से संबंधित होता है और एक जनरल स्टडीज़ का होता है। और उस जनरल स्टडीज़ में आजकल मैं ज्योग्राफी के सेक्शन में फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो जजेस वाला होगा वो भी हम उसको जीएस वाले में कवर करेंगे कि किस तरीके से जुडिशरी काम करती है। ठीक, तो ये हो गया। तो सन 2000 में इसका गठन कर दिया गया था और वर्तमान में इसमें कितने जजेस हैं, टोटल 11। परमानेंट जजेस हैं 9 और 2 हैं एडिशनल। ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है ये दिखने में बड़ा खूबसूरत है, ब्रिटिश पीरियड का है। ठीक है ना, मैकडोनल्ड नाम के व्यक्ति ने बनाया था, सेंटनी मैकडोनल्ड। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा सकता हूँ बिल्डिंग में इसकी, और वो रही ये इमेज, देख लीजिए। ये देखिए, ये है हाई कोर्ट इंडिया का, सॉरी उत्तराखंड का। बहुत ही दिखने में खूबसूरत है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। और ये गोथिक नाम की जो आर्किटेक्चर की जो शैली है उसके अंतर्गत इस शैली को रखा जाता है। 1900 में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। ठीक, टूरिस्ट को काफ़ी आकर्षित करता है अपनी तरफ, और अंग्रेज़ों की बनाई हुई बड़ी ही नायाब बिल्डिंग है। और सन 2000 में इसको हाई कोर्ट के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया। ठीक, वापस लौटते हैं अपने उसमें। तो राज्य की सबसे बड़ी जुडिशरी बॉडी कौन सी हो गई, हाई कोर्ट। दूसरी बात, हर राज्य में अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी होते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का नाम सुना होगा आपने, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय को भी बहुत सारी पावर्स हैं, जजेस को और वहाँ के पूरे सिस्टम को। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि अधीनस्थ जो न्यायालय है। ठीक है, इसमें आर्टिकल देखेंगे आप 233 से लेकर 237 के बीच में जो आर्टिकल्स हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के संबंध में हैं। हर ज़िले में होते हैं। जैसे कि मैं इस समय हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में हूँ, सॉरी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तो इसमें हल्द्वानी एक तहसील है और यहाँ पर अपना एक सत्र न्यायालय है, यानी कि सेशन कोर्ट है। एक क्या है, सेशन कोर्ट है। तो सेशन कोर्ट के जो जज होते हैं वो 2 प्रकार के मामले देखते हैं। एक तो होता है सिविल मामला और एक होता है फौजदारी मामला अर्थात क्रिमिनल। ठीक, जज जब इस मामले की सुनवाई कर रहा होता है तो उसको हम सत्र न्यायालय अर्थात सेशन कोर्ट कहते हैं। वही जज जब इस मामले की सुनवाई कर रहा हो तो हम सिविल मामला कह देते हैं। सिविल मामले में जैसे घरेलू मामले आ जाते हैं, ज़मीन जायदाद से मामला आ जाता है, तलाक से मामला आ जाता है, और ये तो खैर फिर क्रिमिनल मतलब कह सकते हैं कि आपराधिक मामले आ जाते हैं इसमें। तो इसका जज बनने के लिए आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ता है जिसका नाम है PCSJ का, और उस एग्ज़ाम में वही लोग बैठ सकते हैं जिनके पास LLB की डिग्री हो। साधारण सा ग्रेजुएशन इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकता।
तो डायरेक्टली इस एग्ज़ाम को पास करके आप क्या बन सकते हैं, जज। और फिर अगर हम कहेंगे इसका चीफ जस्टिस बनना है सेशन कोर्ट का, ठीक है, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर करता है। उसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है ये, इसका एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं। कई सारी, मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे तैयारियाँ होती हैं इसकी, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, एक अच्छा विकल्प है। लेकिन इसके लिए एलएलबी की डिग्री होनी ज़रूरी है। तो ये रही हमारी जुडिशरी, उत्तराखंड में भी और अलग अलग राज्यों में भी ये स्थापित है। लोक अदालत का नाम सुना होगा आपने, ये भी हर राज्य और ज़िले में स्थापित की जाती है। आप इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट, यानी कि त्वरित न्यायालय देने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की जो जुडिशरी बड़ी डिले है ना, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है न्याय मिलने में। कईयों की तो उम्र ही गुजर चुकी होगी, जेल में काटते काटते, हो सकता है वो निर्दोष ही क्यों ना हो, सबूतों के अभाव में वो निर्दोष ना साबित हो पाए हों और दोषी साबित हो गए हों और अपनी उम्र उन्होंने काट दी हो, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस डिले जस्टिस से बचने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करी तो गई है, लेकिन कुछ खास सुधार इसमें है नहीं। माना जाता है कि अभी भी कई सारे जजेस की आवश्यकता है, इतने ज़्यादा केसेस लंबित हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में। आप ज़रा पता लगाइए कि इस समय भारत में कितने कैदी अलग अलग जेलों में रह रहे हैं, ज़रा पता लगाइए। लाखों में संख्या मिलेगी आपको इसकी, लाखों में, ठीक है। तो इसको एक छोटा सा होमवर्क मानिए कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रिजनर्स लिविंग इन द प्रिजन ऑफ डिफरेंट प्रिजन ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम पंचायती राज सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, उत्तराखंड के संदर्भ में वन पंचायत के बारे में भी, और महिलाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है और वो कब दिया गया था। ओके, तब तक बने रहिए सिविल सर्विस स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।